बहू को थप्पड़। मोहिनी बहुत ही मनमानी टाइप की महिला होती है। मोहिनी को घूमना फिरना और बेफिजुल के खर्चे करने में बड़ा मज़ा आता था। वहीं उसका पति सोहन एक कॉरपोरेट कंपनी में काम करता था। उनकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, बस वो एक ही चीज़ से परेशान था और वो था बीवी की फिजुल खर्ची। सोहन, ये देखो, आज मैंने ना डायमंड का सेट लिया, पूरे 5 लाख का है। 5 लाख रुपए तुमने इस सेट पर क्यों वेस्ट किए? यू नो ना, हमें घर लेना है, उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। अब क्या तुम्हारे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के चक्कर में मैं अपने शौक भी पूरे ना करूं? हाँ, वैसे जब मैंने ये हार लिया ना, तो वहाँ का सेल्समैन मुझे बहुत ही अमीर समझ रहा था और मुझे बड़ी ही आशा भरी नज़रों से देख रहा था, तो मैंने ना उसे 5,000 टिप भी दे दी। ओह, बस 5,000? उसे भी 50,000 देना चाहिए था ना। हाँ, आई थॉट, बट फिर सोचा बाकी के 45,000 उसे देने से अच्छा है कि मैं एक ड्रेस ले लेती हूँ, तो मैंने ड्रेस ले ली। देखो ना कितनी प्रिटी है ना डार्लिंग। वाह, पति दिन रात मेहनत करके पैसे कमाए और ये महारानी उड़ाए। सही है भाई। सासू माँ, ये मेरे और सोहन जी के बीच का मामला है, आप ना ही बोलो तो अच्छा है। वैसे भी मेरे पति की कमाई उड़ा रही हूँ मैं, आपके पति से थोड़ा ना मांगने जा रही हूँ मैं। मोहिनी की उल्टी जुबान सुनकर सास और पति का खून खौल जाता है, लेकिन घर में कलेश ना हो इस डर से दोनों भी अपमान का घूंट पीकर रह जाते हैं। वही मोहिनी की आदत थी, आए दिन वो बेफिजुल के खर्चे करती रहती। दोस्तों, पार्टी और शॉपिंग पर बेफिजुल में लाखों खर्च कर देती। उसकी ये आदत बढ़ती ही जा रही थी, जिसके कारण आए दिन सोहन और मोहिनी का झगड़ा हो जाता था। ऐसे ही एक दिन मोहिनी अपनी सहेली से कॉल पर बात कर रही थी। तू आ रही है ना कल पार्टी में? हाँ, ऑफ कोर्स आऊंगी यार। तो मैंने ना ताज में पार्टी रखी है, सो प्लीज़ अच्छे से आना। आई एम ऑलवेज रॉकिंग यू नो ना। हाँ हाँ बाबा, पता है। फिर कॉल कट जाती है। शिट यार, पैसे भी नहीं है और कल के लिए ढेर सारी शॉपिंग भी करनी है। तभी मोहिनी को एक आइडिया आता है, और जब सोहन सो रहा होता है तभी मोहिनी उसका क्रेडिट कार्ड चुरा लेती है और उससे वो लाखों की ड्रेस, हिल्स और एक लग्जरी कार भी खरीदती है। मोहिनी, मेरा कार्ड नहीं मिल रहा, तुमने देखा क्या? नहीं तो क्यों? अरे मुझे एक मैसेज आया है, मेरे क्रेडिट कार्ड से 60 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है। मोहिनी, हम लूट गए, अब जाने क्या होगा। आई थिंक मुझे पुलिस को कंप्लेंट करनी होगी। हाँ 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 बेटा, वैसे भी आजकल ना साइबर क्राइम काफ़ी बढ़ गया है। अभी रिपोर्ट कर दे तो वो आदमी और कार्ड दोनों ही जल्द से जल्द मिल जाएंगे बेटा। जिसने भी मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया है ना माँ, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। पुलिस के नाम से मोहिनी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। एक मिनट, पुलिस कंप्लेन की कोई ज़रूरत नहीं है। वो 60 लाख का ट्रांजैक्शन मैंने ही किया था। मैंने कार और कपड़ों की शॉपिंग की ना, इसलिए। बेवकूफ़ औरत, थोड़ा भी दिमाग है क्या? अरे पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं पता भी है। इंसान तो पानी की भी किफ़ायत करता है, तुम्हारे लिए तो पैसे का भी कोई मोल नहीं है। हमने जीवन बिता दिया कमा कर बनाने में, और यह लड़की सब नीलाम करने पर तुली हुई है। हो गया आप लोगों का प्रवचन, नाउ लेट मी गो, पार्टी के लिए देर हो रही है। हमारी बातों की कोई वैल्यू नहीं है। अरे पता नहीं किस बात का घमंड है इस औरत में। मेरा घमंड अभी आपने देखा ही नहीं है, देखोगी तो हैरान हो जाओगी। चोरी, ऊपर से सीना चोरी, यह ठीक नहीं है बहू। ओह, मुझे मत सिखाओ क्या सही है और क्या नहीं, मुझे जाने दो, लेट हो रहा है। फिर मोहिनी पार्टी में चली जाती है। मोहिनी घर का कोई काम नहीं करती, सारा दिन आराम करती और लोगों पर रौब जमाती। घर में अगर कोई उसे कुछ कह दे तो झगड़ने के लिए हमेशा ही तैयार थी। उसकी इन सब चीज़ों से दोनों भी माँ बेटा काफ़ी परेशान हो गए थे। ऐसे ही एक दिन सास की तबीयत खराब हो जाती है। बहू, घर का काम कर ले आज,
मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं क्या तुम्हारे घर की नौकरानी हूँ? मैं क्यों करूँ? सब नौटंकी है। काम करना है तो करो, चाहे ना करो। मैं नहीं करूँगी एक भी काम। हाँ। सास घर का झाड़ू, पोछा, खाना, बर्तन सारा काम अकेले ही करती है। वहीं मोहिनी हमेशा की तरह सहेलियों से बात करने और टीवी देखने में बिजी होती है। बहू, मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है, डॉक्टर के पास लेकर चल। मेरे पास आपके इन फालतू चोंचलों के लिए पैसे नहीं है, और मेरे पति का पैसा पानी नहीं है जो आपके ऊपर उड़ा दूं। बहुत ज्ञान देती हो ना, खुद ही चली जाओ डॉक्टर के पास। मोहिनी को सास की हालत से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो बस सास को जली कटी सुनाई जा रही थी। तभी अचानक से सास बेहोश होकर जमीन पर गिरने वाली होती है कि सोहन आके उन्हें पकड़ लेता है और कमरे में लिटाकर डॉक्टर को कॉल करता है, और डॉक्टर आके उनका चेकअप करते हैं। वहीं डॉक्टर के जाने के बाद, मोहिनी, क्या है ये? तुम माँ के साथ इतनी बदसलूकी से बर्ताव कैसे कर सकती हो? हाँ, मैं ही जालिम हूँ ना। अरे तुमने और तुम्हारी माँ ने मेरे नाक में दम कर रखा है। मैं कोई काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकती, पैसे नहीं खर्च कर सकती, घर के काम करा करा कर मुझे नौकरानी बनाना चाहती हो। लेकिन मैं भी बहुत सख्त हूँ, तुम लोगों की एक नहीं चलने दूंगी। हाँ। तभी सोहन मोहिनी पर हाथ उठाने जाता है, लेकिन कुछ सोचकर रुक जाता है। मारो ना, मारो। यही दिन देखना रह गया था। मुझे मारने के लिए मुझसे शादी की थी ना। आज देख लिया मैंने तुम्हें। औरत पर हाथ उठाना यही तुम्हारी मर्दानगी है ना। मारो ना, क्या हुआ? मारो मारो। तुमसे तो बहुत करना ही बेकार है, समझो तुम्हें जो समझना है। फिर सोहन वहाँ से चला जाता है। वो अपनी माँ का ख्याल रखता है और अपने काम में बिजी रहता है। ना सास मोहिनी को किसी चीज़ के लिए टोकती, ना कुछ बोलती। वहीं सोहन भी ऐसा बर्ताव करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और मोहिनी को उसकी मनमानी पर भी नहीं रोकता। वहीं मोहिनी सोहन और सास की मासूमियत का और भी ज़्यादा फ़ायदा उठाने लगती है। एक दिन, कैसी है मेरी बेटी? ठीक तो है ना? क्या बताऊँ माँ, कैसे घर में शादी कर दी हो। यहाँ तो ना अपने मन का खा सकती हूँ ना पहन सकती हूँ। एक एक रुपये के लिए इन लोगों ने मोहताज कर दिया है। और मेरी सास, वो तो मेरे पति को इतना भड़काती है कि उन्होंने परसों मेरे ऊपर हाथ तक उठा दिया। ना ना लाडो, रो मत बेटी, माफ कर दे हमें। उस समय तो सब अच्छा दिखा था, इसलिए हमने तेरी शादी उस घर में करवा दी। हमें क्या पता था कि वो लोग तेरे साथ ऐसा करेंगे। देख, अगर ज़्यादा दिक्कत हो ना तो बता दे बेटा, तेरी माँ हमेशा तेरे साथ है। नहीं नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। अब जैसे भी है ये लोग, रहना तो मुझे यही है ना। चलो मैं कॉल रखती हूँ, वरना सासू माँ इसके लिए भी 4 बातें सुनाएंगी। हाँ। वहीं शाम को जब मोहिनी बाजार जाती है तो, हे मोहिनी, कैसी हो? बड़े दिनों बाद मिली। हाँ यार, जब से शादी हुई है ना, कहीं आना जाना ही नहीं है। जिंदगी नरक कर दी है ससुराल वालों ने। परसों तो मेरे पति ने मुझ पे हाथ तक उठा दिया, सास के कारण। क्या बताऊं यार। सहेली की बात सुनकर पूनम को उसके ऊपर दया आ जाती है। रो मत यार, बी ए स्ट्रॉन्ग वुमन, लड़ना सीख, गलत को मत सहा कर। हाँ यार, वही कोशिश है। इस तरह मोहिनी जिस किसी से भी मिलती, सबके सामने भोला बनकर अपने आप को विक्टिम बनाती, और पति के द्वारा उठाए गए थप्पड़ को उसने इतना बड़ा बना दिया कि आस पड़ोस, रिश्तेदार सबकी नज़र में सोहन और उसकी माँ गलत बन गए। अरे देखो तो, ये वही है जिसने अपने बेटे को बहू के खिलाफ भड़काया था। हाँ, मैंने तो सुना उसके पति ने सास के कहने पर बहू पर हाथ भी उठाया था। ये आजकल की सास ना होती ही ऐसी है। कितनी भी अच्छी बहू मिल जाए, इनके दिल को शांति नहीं मिलती। इस तरह की बातें सोहन और उसकी माँ को रोज़ाना सुनने को मिलती थी, लेकिन वो बेचारे किसी को कुछ भी नहीं कहते। फिर एक दिन, बेटा, आखिर कब तक ऐसा चलेगा? छोड़ो ना माँ, दुनिया क्या कहती है उससे हमें क्या करना, जब बदनाम करने वाला हमारा अपना ही हो तो।
और मोहिनी को बोलकर कुछ मतलब भी नहीं है, आप भी तो जानती हैं। हाँ बेटा, वो जिस चीज़ में खुश है उसे रहने देते हैं। अगर शांति चाहिए तो घर में किसी न किसी को तो झुकना ही होगा, तो हम ही क्यों नहीं। और इस तरह दोनों माँ बेटे मोहिनी के गलत बर्ताव के आगे झुक जाते हैं और मोहिनी अपनी उसी ईगो और अकड़ के साथ रहती है।